हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यानी जिस टॉपिक को करना सीखेंगे वो है दशमलव संख्याओं का गुणा। यानी दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं, यानी जिन संख्याओं में दशमलव लगा हुआ होता है उनकी गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आइए याद करते हैं कि यदि बेला को 1.5 किलो संतरे 50.50 पैसे यानी 50 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हो तो उसे कितने पैसे देने होंगे। हाँ, इसके लिए उसे वजन को दर से गुणा करना होगा, यानी कि 1.5 को 50.50 से हमें गुणा करने पड़ेगी। जब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे जो पैसे आएंगे, जो भी रुपए आएंगे वो हमें उसे देने पड़ेंगे। अब आप समझे कि इसकी गुणा करते कैसे हैं, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप करते कैसे हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से गुणा। देखिए 1.5 को अगर आपने 25 से गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आप जो अभी अभी हमने किया है ना ये वाला, इसको भी कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टेप्स जान लें कि दशमलव संख्याओं की गुणा के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। देखो, जैसे पूर्ण संख्याओं की तरह ही हमने गुणा करना है। गुणा हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। फिर दशमलव स्थानों को गिन लें, गुणनफल में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा। बहुत आसान है, ये 3 स्टेप याद कर लिए तो आपको गुणा करनी आ जाएगी। यानी पहले जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 1.5 को 25 से गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 को 5 से गुणा करोगे। कितना आया, 25। हासिल पहुंचे 2। 5 एकम 5, 5 और 2 7, मैंने लिख दिया यहाँ पर 75। अब अगली संख्या से गुणा करने से पहले यहाँ पर हम 1 0 अपने आप लगा देंगे। कितनी 0, 1 0। अब 2 को 5 से गुणा करो, 2 को 5 से गुणा करोगे, 2 पंजे 10, 10 पूरा नहीं आएगा, 10 का 0 और हासिल पहुंचेंगे ऊपर 1। तो और फिर उसके बाद क्या करोगे, 2 एकम 2 और हासिल जोड़ दोगे 1 3, बन गया ये। अब जो उत्तर आया उसको आप पहले जमा करोगे जैसे कि नॉर्मल हम गुणा में करते हैं। 5 का 5, 7 का 7 और 3 का 3। अब ये देखो कि हमारे इस गुणा में दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जैसे सिर्फ इसी में ही दशमलव का अंक है, भाई 1.5 ही है आपके पास, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो उत्तर में भी क्या करना है, दाईं तरफ से, इसमें लिखा है ना दाईं तरफ से उतने ही स्थान के बाद आप बिंदु या दशमलव लगा दो। अगर 1 के बाद है तो उत्तर में भी आप दाईं तरफ से 1 के बाद दशमलव लगा दोगे तो उत्तर बन जाएगा 37.5। अब आप समझे कि कैसे करना है। अभी हम और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये एक उदाहरण देखो, अगर दशमलव संख्याओं की गुणा दशमलव संख्याओं की 10, 100 या 1000 से गुणा करें तो ये तो बहुत आसान है। इसमें तो हमें गुणा करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, दशमलव को दाएं तरफ इतने स्थान विस्थापित करें जितने की 0 संख्या में दिए गए हों। अगर जैसे ये क्वेश्चन है 1.78, इसको आपने 10 से गुणा करना है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, देखो 2, 1 और 2 और ठीक है। अब ये तो हो गया 1.78, इसको हमने 10 से गुणा करनी है। तो 10 से जब हम गुणा करेंगे, 10 में कितनी 0 होती हैं, 1 0 होती है। जब आप इसका उत्तर लिखोगे, पहले तो इसको सिंपल आप गुणा कर लो, तो इसको जब हम सिंपल गुणा करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा पता है, 178 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा उत्तर, ठीक। अब तो देखो इसमें 2 अंकों, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों से पहले यहाँ पर लगा दो। एक तो ये भी तरीका है, और जो यहाँ तरीका बताया है कि अगर जितने 0 हैं उतना ही शिफ्ट कर दो आगे, एक और आगे पहुंचा दो। तो जैसे पॉइंट यहाँ पर है तो उत्तर में पॉइंट यहाँ पे 7 के बाद लग जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ये देखो 1.56 को आपने 100 से गुणा करना है तो इसमें कितनी 0 होती हैं, 2 0 होती हैं। तो दशमलव भी 2 अंकों के बाद इधर की तरफ खिसक जाएगा, यानी जो
5 और 6 के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 और 6 के बाद लगा दिया, हमारी गुणा हो गई ये। बहुत आसान है ये। अगर मैं 1.56 को 1000 से गुणा करूं तो 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3। तो दशमलव भी 3 अंकों के बाद दाईं तरफ चला जाएगा। अब मैं ये तो लिख ही दूंगा, लेकिन 3 अंक और कहां से लाऊं? तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा दूंगा और इसके बाद दशमलव लगा के जीरो अपने आप से। तो मेरा उत्तर बन जाएगा ये। यानी कहने का मतलब है जब हम 10, 100 या 1000 से गुणा करते हैं, दशमलव उतनी ही दाईं तरफ खिसक जाएगा। याद रखोगे? फिर इसके बाद है दो दशमलव संख्याओं की गुणा। अभी हमने एक दशमलव संख्या की गुणा की थी, फिर हमने 10, 100 या 1000 से गुणा करनी सीखी, और अब दो दशमलव संख्याओं की गुणा। जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे। ऊपर दिए गए चरणों की सहायता से संतरे का मूल्य ज्ञात करें। 50.50 को 1.5 से जैसे आप पहले गुणा करते हो ना, बिना दशमलव के आप गुणा कर लो, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम काउंट करते हैं कि दशमलव कहाँ लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, 5 को पहले 0 से करेंगे, 0। 5 को 5 से किया 25, 25 पूरा नहीं, 25 का 5 हासिल पहुंचे 2, 5 0 0 और 2 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर 5 पंजे 25, पूरा एक लाइन हो गई गुणा। अब अगले संख्या से गुणा करने से पहले एक जीरो अपने आप यहाँ पे लगा दो। 1 0 0, 1 पंजे 5, 1 0 0, 1 पंजे 5, ये आ गया। जो दोनों उत्तर आए इन दोनों को आपस में जमा कर लो। 0 का 0, 5 0 5, 2 और 5 7, 5 0 5, 2 और 5 7। अब इन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? इसमें 2 संख्याएं हैं और इसमें 1, तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 3। अब उत्तर में भी आप 3 अंकों से पहले, दाईं तरफ से 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दो, बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, याद रखना। जितने भी अंक दशमलव के बाद होते हैं दोनों संख्याओं में, उतने काउंट कर लो और दाईं तरफ से यानी कि राइट हैंड की तरफ से उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। बहुत आसान है ये। अब एक बहुत ही मजेदार खेल देखो, आपको गुणा करना है, बीच में ये संख्या है, ठीक है। जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो मैंने बताया था 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो दशमलव कितने अंकों के बाद खिसक जाना चाहिए? कितने अंकों के बाद आना चाहिए? 2 अंकों के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है, 25 को 2500 लिख दो, ठीक। अब 2 अंकों के बाद तो यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ पर तो ये आ गया। अब 2.5 को आपने 10 से गुणा करना है। 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो। तो दशमलव भी 1 अंक और आगे खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहां पर 5 के बाद, ठीक है। अब 2.5 को 2.5 से गुणा करना है। देखो, जब आप पहले 2.5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो हमने पॉइंट को नहीं देखना, पहले हमने 25 को 25 से गुणा करना है, तो उत्तर आता है 625, ठीक है। अब इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। और इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। तो कुल मिला के हो गए 2 अंक। तो आपने भी 2 अंकों से पहले, दाईं तरफ से 2 अंकों से पहले 1 2 दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, है ना आसान। अब 2.5 को आपने 5 से गुणा करना है, तो पहले सिर्फ 25 को आप सिंपल ऐसे करके देख लिया करो। 25 को 5 से गुणा कर लो। 25 को 5 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 125, ठीक है। 25 पंजे 125। लेकिन इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 ही अंक है। तो यहाँ पर भी दशमलव बाईं तरफ से 1 अंक पहले लग जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है या नहीं? अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें इसको सही ढंग से लिखना है। 4.6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो, पहले सिंपल जैसे मैंने बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, जैसे आप सिंपल करते हो वैसे ही करना है। 8 6 48, यानी 8 6 48, 48 पूरा नहीं लिखेंगे, 4 ऊपर पहुंच जाएंगे। 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 36। अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट हैं? 1। और मैं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 ही अंक है। तो उत्तर में भी 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसको सही ढंग से लिखना है, इसको आपने सही ढंग से लिखना है इस तरीके से, ठीक है। और गुणा का निशान और 7 लिख दिया। अब 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35, पूरा नहीं लिखेंगे, 35 का 5 हासिल पहुंचे 3, 7 0 0 प्लस 3
3 और 7 जीरो 0। अब दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो हमें उत्तर में भी 2 अंकों के पहले दशमलव या डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बन गया ये 0.35। देखो बस सिंपल गुणा करनी है, हमें ये लगाना आ जाए कि डेसिमल या दशमलव कहाँ लगाना है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अब है 0.1 को आपको 51.7 से मल्टीप्लाई करना है। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, या आप इसको उल्टा भी रख सकते हो। उल्टा भी रख सकते हैं, जैसे हम इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं अभी इसको करके बताऊं आपको। तो आप संख्याओं को उलट भी सकते हो। अभी हम इसी से ही गुणा करते हैं। देखो जैसे पहले 7 को आपने 1 से गुणा करना है। 7 एकम 7, 7 जीरो 0, ठीक है। अब 1 से गुणा करने से पहले 1 जीरो अपने आप लगा दो। 1 एकम 1, 1 जीरो 0। फिर 5 से गुणा करने पर अगली संख्या से गुणा करने से पहले 2 जीरो अपने आप लगा दो। 5 एकम 5 और 5 जीरो 0, ठीक है। अब जो भी आंसर आए इसको प्लस कर लो। 7, 1 और 5 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे भी 1 है। तो आंसर में 2 डिजिट से पहले टोटल कितने डिजिट हो गए? टोटल कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या हो गई ना, एक इसकी और एक इसकी। तो आंसर में भी 2 अंक पहले यानी 2 डिजिट्स पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है 11.2 11.2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले 5 को 2 से करोगे, 5 को 2 से, 5 2 जार 10, पूरा नहीं लिखेंगे। 5 दूनी 10, 1 हासिल पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, ठीक। अब अगली संख्या से गुणा करने से पहले 1 जीरो, 1 दूनी 2, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, इसको मिटा दो, और 1 1 जार 1। और फिर इसके बाद 2 जीरो अपने आप लगा दो, और इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0। अब जो आंसर आया उनको आपने प्लस करना है। मैं इसको यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। आपका आंसर ये आया था 1 2 और 3। इन्हें प्लस किया 0, 6 + 2 8, 5 + 1 6 और 1 का 1। आंसर क्या आया? 1680। लेकिन आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? एक ही नंबर है। और इसमें कितने नंबर हैं? 2 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए? 3। तो आपको आंसर में भी 3 डिजिट से पहले राइट साइड से यानी कि दाएं हाथ से 3 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, ये 5th का आंसर है आपका। आप लिखोगे आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे आयत की चौड़ाई, ये कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, ये फार्मूला है, इसको आपको रटना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब आप इनको गुणा कर दो। 5.7 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, इसको सही ढंग से लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। और गुणा कर दोगे 3 सत्ते 21, पूरा नहीं लिखेंगे, 2 हासिल यहाँ पर जाएगा। 3 पंजे 15 और 2 17। तो अब देखो डेसिमल लगाना है। अब दशमलव कैसे लगाएं? यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक ही अंक है।
तो उत्तर में भी एक अंक के पहले, दाएं हाथ से एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और क्योंकि सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुणा करी, इसका आंसर ये बन जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक्स या आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस समय देख रहे हैं ना वीडियो, तो लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या उससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहने और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।